So Sidra, I believe you're giving a lot of lectures as well, and you said you're a communication consultant as well. So हम इस चीज़ को Defence Day में किस तरह utilize कर सकते हैं? What does Defence Day mean to you personally, and how is it that it's helping? मैं एक बात बताऊँ रिचा, मेरा we've all read the history of Pakistan. Yeah. Our parents have lived through times जब 1965 की war उन्होंने experience की. So my parents would have these stories about how there used to be blackouts, और उनको पूरी drills में बताया जाता था कि आपने trenches में जाना है and how to prepare, और ज़रा सी भी light नहीं हो सकती. But war since then has evolved. Today we talk about 5G war, जिसके अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई blackouts नहीं होते, and war is much more deadly now. So I felt कि मुझे भी उतना ही पता था जैसे आपको पता है कि हम एक हिस्ट्री में 1965, 71 वेरियस skirmishes के बारे में करते हैं. But our television career, those last 20 years of actually facing what Pakistan went through during terrorism, और पूरी दुनिया रिजा post terrorism phase में चली गई है सिवाय पाकिस्तान के. अगर मैं सिर्फ 2023 के numbers को देखती हूँ, so more than 700 incidents have happened and 1,000 lives have been claimed, जिसमें हमारे security personnel भी एक active conflict भी है, लेकिन साथ साथ ये बुज़दिलाना एक terrorist attacks भी है. Since like I said, I'm a very solution oriented person as well, a very future focused person as well. So हम ये अपने youth को कैसे सिखा रहे हैं? On Defence Day, what message would you give to the youth? देखिए रिचा, मेरा एक solemn belief है कि हम जब लड़ाई की बात करते हैं ना, तो उसमें असलहा, ammunition, आपके पास कौन से fighter jets हैं, बहुत important होता है. लेकिन जंगें हमेशा हौसलों से और जज्बों से लड़ी जाती हैं. जब हम 1965 के हीरोज़ की बात करते हैं, वी हैड एन एनिमी मच माइटियर देन अस इन फ्रंट ऑफ अस. और पूरी आप इस्लामिक तारीख को भी देख लें तो आपको नज़र आएगा कि इट्स नेवर अबाउट द नंबर्स, इट्स द पैशन, इट्स द लव दैट यू हैव फॉर योर कंट्री. ऑफ कोर्स. और आज भी हम ये बात करते हैं कि जो आपके सामने दुश्मन है, अब वो छुपा हुआ दुश्मन है. अब वो आपके इट्स कोई मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं है जिसके आप अगेंस्ट काम कर रहे हैं. दे आर एवरीवेयर. So I think you need to be far more vigilant. You need to all come together and be more integrated. जैसे हमने, I think, couple of things as a journalist when I look back, हमने बहुत सारे bomb blasts और security scenarios देखे. Two things that stick out for me. Number one, जब मैंने Defence Day events जो state level वाले होते हैं वो किए, आपकी भी मुलाकात हुई होगी जब हम बात करते हैं वॉर वेटरन्स की या हमारे शोहदा के लवाहिकीन की. वो जो जज्बा है ना, जो कंटेंटमेंट है कि आप एक आपकी एक फैमिली थी, आपके वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा अजीज़ आपका मुल्क है और आपने उसके लिए अपनी जान निछावर कर दी है. तो वो जो जज्बा होता है ना, वो जो यानी The first time I interacted with them, हम लोग ना उनके साथ 3-4 रोज़ गुजारते हैं, क्योंकि उनको भी बताना होता है. It's very emotional. It's an emotional roller coaster. Yes, it is. कि किसी से ये पूछना कि यार, how do you miss your father? And what were your last memories with him? Son. या जिसमें मैं आपको बताऊँ, I have goosebumps when I'm sharing this. एक इवेंट पे मैंने देखा कि हम इसी तरह का ऑपरेशन अप नॉर्थ में हो रहा था to get rid of the terrorists over there. और एक ख़ातून आई जो उर्दू नहीं बोलती थी. शी वॉज अ पश्तो स्पीकिंग वूमन. और हमारा ना अचानक से प्रोग्राम चेंज हुआ कि बारिश हो गई, तो हमने पूरा का पूरा जो सेट था, चीज़ें थी, वो हम ऑडिटोरियम के अंदर ले गए थे. सो व्हेन शी एंटर्ड, शी सॉ दीज ह्यूज पोस्टर्स ऑफ हर मार्टर्ड सन. एंड शी स्टॉप्ड देयर. वो रुक गई और उन्होंने जिस वालेहाना अंदाज में जाके उस पोस्टर को, अपने बेटे को प्यार किया ना, I can never forget. I'm sure it was heartbreaking. No, it was the most endearing thing I ever saw. And then she came on the stage और हमारी आंखों में आंसू थे. हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपने 20-21 साल के जवान बेटे को आप कुर्बान कर देंगे, वो नहीं होता. And when we were trying to make her recall that, she didn't speak Urdu. There was only one word she kept saying. She kept saying Alhamdulillah. Because she realized कि एक शहीद का क्या मुकाम होता है. तो I feel कि ये जो जज्बे हैं ना, मैडम नूर जहाँ का बड़ा मशहूर गाना है कि ए पुटर हता दे नहीं बिकते, यानी ये जो जज्बा है, ये जो बेटे हैं ना, ये आप किसी बाजार से नहीं खरीद सकते. And that's the legacy of Pakistan. That's the story of Pakistan. Absolutely. And I think with time, with our generations that are coming up, maybe it hasn't been inculcated to that extent to which it was inculcated when our when maybe in different parts of Pakistan, or maybe you think the older generations had a lot more conviction, you think, to fight for the country, या आपको लगता है अभी भी को बहुत जोश वाले हैं youth में लोग? मैं तो देखिए इन फैमिली से मिलो ना,
कई लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं मेरे अगर 3 बेटे और होते तो मैंने कुर्बान कर देना था। एंड ये जज्बा जो है ना, ये मुझे लगता है ये हमारी मिट्टी से मिलता है। चाहे ना पोएटिक एग्जाम्पल में भी, लेकिन मुझे लगता है आपने भी बहुत ट्रैवल किया दुनिया में, एंड आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली। हमारी मिट्टी पे जब बारिश बरसती है तो खुशबू आती है। वी डोंट गेट दैट फ्रेग्रेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दैट्स द लव, यानी बिकॉज इसको जब आपने कुर्बानियाँ जो दी हैं, आप देखो फ्रॉम द वेरी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान लाइव्स हैव बीन लेड डाउन, और ये कोई भी कुर्बानी, कोई भी शहादत रायगा नहीं जाती। आज का दिन बाकी दिनों से मुनफरद इसीलिए बिकॉज वी पे अ ट्रिब्यूट टू दोज लेजेंड्स, जो हमारे गाजी हैं, जो शोहदा हैं। लाइक इमेजिन यू नो पीपल लाइक स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, कि आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं, और उनसे भी कभी कितनी दफ़ा इंटरव्यूज़ में पूछा गया कि हाउ वाज इट पॉसिबल, हाउ डिड यू शूट डाउन a record number of jet planes in under a minute? And he's like, I don't know, it was ghaibi madad. Wow. So I mean, things like that, they really inspire me. And it's with the amount of faith you have in yourself, in your ability and in your country. And I think हमारे youth के लिए भी यही message होना चाहिए, to continue having that faith, right? So what message would you like to convey to people for Defence Day? If you had to say something जो हमारी audience अभी देख रही है, तो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए या वैसे कौन सा मैसेज शेयर करना चाहें? अच्छा, मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा कि 23 मार्च की जो हमारी परेड थी, अगेन आई वांट टू पे, ये एक मेरे लिए बड़ा एक ओवरवेलमिंग साइट था टू सी आर वुमेन इन यूनिफॉर्म। ऑफ कोर्स आई थिंक ये जो एक चीज़ हुई है ना, कि जिस तरह हमारे यहाँ और रास्ते खुले। मैं बचपन में मुझे बताया गया था कि अगर आपने फोर्सेस में जाना है आपको डॉक्टर होना चाहिए, एंड आई डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बट इट इज़ सो अमेजिंग टू सी देम बी अ पार्ट ऑफ इट एंड बी इन द फ्रंट लाइन। या वाकई वो जो सिनफ़े आहन वाली फीलिंग होती है ना, कि नो लॉन्गर आर यू सिनफ़े नाजुक, यू हैव दैट यू नो दैट ब्रेव हार्ट दैट यू कैन बी इन द फ्रंट रोज, यू बी इन द फोर रनर्स। तो मुझे लगता है कि ये जो मोहब्बत है हमारे मुल्क से, येस देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी सेट राइट। हमें बहुत सारी चीज़ों की तामीर करनी है, उनको बेहतर बनाना है, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में द यूथ ऑफ पाकिस्तान लव्स देयर कंट्री टू द बेस्ट, एंड दैट्स आवर ग्रेटेस्ट एसेट। अमेजिंग।